हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को बताइए कि हम आरबीएससी के जो 7th क्लास है उससे रिलेटेड मैटर लेके आते रहते हैं, एसएसटी का मैटर। तो ये 20 लेसन है, 20 लेसन हाफ करा दिया था, हाफ रह गया था। आज वो पढ़ेंगे, यहाँ तक हो चुका है चोखा मेला तक। तो उसके बाद में देखते हैं राजस्थान में भक्ति धारा, मतलब कि राजस्थान के अंदर भक्ति धारा कौन लेके आया था, भक्ति का प्रचलन कहाँ से हुआ था। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की पूजा का काफ़ी प्रचलन है। साथ ही शिव शक्ति, विष्णु, गणेश, भैरव, कुबेर, हनुमान, कार्तिकेय, सरस्वती आदि की भी पूजा की जाती है। ये तो आपको पता ही है कि नॉर्मल राजस्थान के अंदर भगवानों की पूजा की ही जाती है। उसके आगे देखते हैं दादू दयाल निर्गुण उपासना के समर्थक संत दादू बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधना पर जोर देते हैं। दादू ने ईश्वर की भक्ति को समाज सेवा व मानववादी दृष्टि से जोड़ा। दादू ने अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा दी है। तो जितने भी संत हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बस ईश्वर भक्ति में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। दादू पहले सांभर व फिर आमेर आकर रहने लगे। जयपुर के पास नारायणा गांव में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में दादूपंथी गुरु को अधिक महत्व देते हैं। इनके शिष्य विभिन्न धर्मों, वर्गों व जातियों से संबद्ध थे। दादू दयाल जो थे, इनकी कुछ शिक्षाएं थी जिसमें दादू दयाल त्रिवानी, दादू दयाल रादूहा, ये इनके शिक्षाएं थी। उसके बाद में मीराबाई। तो मीराबाई के नाम से तो आप जानती हैं कि जो मीराबाई थी उसने कृष्ण की भक्ति की थी। ठीक है, मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी। मीरा के दादा दादी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और जिससे कि मीराबाई भी उनकी भक्ति में लीन हो गई। उसके बाद में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ। 7 साल बाद इनके पति का देहांत हो गया और शीघ्र ही इनके ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह का भी देहांत हो गया था। उसके बाद में मीराबाई पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के अंदर विलीन हो गई थी। उसके बाद में मीराबाई ने भजन लिखे हैं कृष्ण के प्रति अपने प्रेम व समर्पण को प्रकट करते हुए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे प्रति सोई। तो ये कुछ इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं भी की हैं। उसके बाद में आते हैं रामचरण जी और राम स्नेही संप्रदाय। तो रामचरण जी, इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने धर्म सुधार और समाज सुधार के कार्य किए हैं। इनका विशेष महत्व रहा है। ठीक है, इसके बीच में इनकी कई जगह पे पीठें स्थापित हुई हैं, राजस्थान में भी स्थापित हैं। जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी की, रैन नागौर में संत दरियाव जी की, सिंहथल बीकानेर में संत हरिदास जी की, खेड़ापा में संत रामदास जी की पीठ स्थित है। उसके बाद में रामचरण जी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यधिक महत्व दिया और गुरु ब्रह्मा के समान माना गया है। वहीं मनुष्य को संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकता है। मतलब कि इन्होंने भी भगवान को निराकार माना और भगवान को ही सबसे उच्च माना है। उसके बाद में आता है सूफीवाद। तो सूफी मत का तात्पर्य व उद्देश्य क्या है? सूफी वे कहलाए सफ़, यानी जो सफ़ेद ऊन का कपड़ा पहनते थे। उनके सीधे साधारण कपड़े पहनने का मतलब ये था कि वे लोग जो सीधे और सरल वस्त्र धारण करते हैं, सीधी सरल ज़िंदगी जीते हैं और लोगों को सीधे सरल तरीके से प्रेम पूर्वक रहने को प्रेरित करते हैं, वो सारे के सारे सूफी संत कहलाते हैं। इन्होंने भी एक ईश्वरवाद का पालन किया, मतलब कि ईश्वर सिर्फ एक है। इन्होंने भी जो समाज के अंदर कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, उन सभी को त्याग कर भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया और प्रेम का भाव पर बल दिया है। संत कवियों की तरह भारत में सूफी संत भी अपनी बात कविता के जरिए ही कहते थे। तो इसमें कुछ प्रमुख सूफी संत हुए हैं: हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बहाउद्दीन जकारिया, यसुदराज। तो ये सारे के सारे मुख्य संत हुए हैं। तो सूफियों में किसी उस्ताद, औलिया या पीर की देखरेख में अलग अलग तरह से दिव्य शक्ति के नज़दीक आने के तरीके विकसित हुए। कभी कभी नाच कर, कभी गा कर, तो कभी केवल मन चिंतन करके। उसके बाद में धीरे धीरे यह जो इनकी पीढ़ियाँ थी ये चलती रही, ये सीखती रही। इस तरह के सिलसिलों में एक प्रमुख सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियों की एक लंबी कतार थी जो आज तक चली आ रही है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके काव्य आज भी प्रचलित हैं। उसके बाद में आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 ईस्वी के पूर्व भारत में ये आए थे। बाद में इन्होंने भारत में सूफी मत से जो चिश्ती सिलसिला थी उसकी शुरुआत की। भारत में कई स्थानों पर घूमने के बाद वे अजमेर में स्थायी रूप से बस गए, जहाँ पे उनकी क्या है दरगाह भी बनी हुई है, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। इनके मुरीद या चाहने वालों को ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इनके एक शिष्य शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने नागौर के पास सुबल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और ये संगीत को ईश्वर प्रेम का एक साधन मानते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनका भी इसके बीच में प्रमुख नाम है। ये विशेष धर्म का अनुयायी करते हुए औलिया में धार्मिक और सामाजिक कट्टरता नहीं थी। इनके अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता व समाज सुधार के इन्होंने काम किए हैं। इन्होंने संगीत, ईश्वरीय प्रेम व सौंदर्य में साक्षात्कार का अनूठा माध्यम बनाया। दिल्ली स्थित दरगाह परिसर में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के पास ही अमीर खुसरो की मज़ार भी है। और सूफी मत में कई संप्रदाय रहे हैं, जिसमें से 4 संप्रदायों का महत्व रहा है: कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। तो ये जितने भी सूफी संत हुए हैं या कोई भी भक्ति संत हुआ है, उन्होंने ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करने को कहा है। और इसके साथ ही साथ भक्ति आंदोलन व सूफी मत दोनों ही ईश्वरीय प्रेम के द्वारा मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके बाद में निर्गुण का मतलब क्या होता है? निराकार। ईश्वरवाद का मतलब केवल ईश्वर में विश्वास करना। सैगुण साकार का मतलब पंथ। सिलसिला का मतलब होता है पंथ या मत। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आगे का लेसन भी देख लेते हैं। कुछ थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आगे का लेसन क्या कहता है। तो आगे का लेसन का नाम है लोक संस्कृति, लेसन नंबर 21। तो लोक संस्कृति क्या होती है? लोगों की जो संस्कृति है, उनका रहना, खाना पीना, जो उनके नृत्य हैं, मेले हैं, त्यौहार हैं, उनकी जो आस्था है, विश्वास है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी देवी हैं, कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और तो देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले ये आप ऊपर का पहला पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। प्रमुख शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ का मतलब ये है जहाँ पर भी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, या हम कह सकते हैं जितनी भी माताओं के मंदिर हैं, ठीक है, भगवानों के मंदिर, माता के मंदिर, उन सारों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले माता आती है केला देवी माता। तो पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ केला देवी करौली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? करौली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण ये ज़्यादा दर्शनीय है, देखने योग्य है। केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुंडा माता की प्रतिमाएं देखने को मिलती है या वहाँ पे स्थित है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर अपनी लहराती लाल पताकाओं से सफ़ेद और लाल रंगों के सम्मिश्रण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। केला देवी के सामने हनुमान मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लंगूरिया कहते हैं। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है, वो कौन है? तो आएगा आंसर केला देवी। चैत्र मास के नवरात्र के दौरान यहाँ आस्था स्थल संजीव उड़ता है। इन दिनों में हजारों की संख्या में सुहागन स्त्रियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में माँ केला देवी की पूजा करती हैं, सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन दिनों लगने वाले मेले का एक और प्रमुख आकर्षण होता है। यहाँ पे लोग लंगूरिया नृत्य भी करते हैं। अलगोचों की धुनों पर लंगूरिया गीत गाते हैं। युवक युवतियाँ की टोली मेले के वातावरण को और भक्तिमय कर देती है। देवी के चमत्कारों के बारे में आज भी अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। उसके बाद में आती है जम्बुवाई माता। तो जो जम्बुवाई माता है, इनकी शक्तिपीठ जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व है। तो ये जितनी भी माताएं हैं वह सारी की सारी कुल देवी के रूप में जानी जाती हैं। किसी न किसी वंश की कुल देवी होती ही है। जम्बुवाई माता का पौराणिक नाम जामवती है। पौराणिक मान्यता के जम्बूशाल या जम्बूगिरी नामक जिस पर्वत पर जम्बुवाई माता का मंदिर है, उसकी यात्रा परिक्रमा अतीत पुनः फलदायक होती है।
कुछ प्राचीन ख्यातों से उल्लेख है कि कछवाहा शासक दुल्ला राय अपने शत्रुओं से पराजित हो गया था, तो उसने देवी की आराधना और जमाया माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, तो देवी माँ के आशीर्वाद से दुल्ला राय ने पुनः शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। तो ये दुल्ला राय ने कुलदेवी जमवाया माता का मंदिर बनवाया जो अभी तक विद्यमान है, और जमवाया माता को कछुआओं की कुलदेवी भी माना जाता है। उसके बाद में जमवाया माता के चमत्कारों के बारे में आज भी कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है। उसके बाद में आती है करनी माता, तो जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। इनके जो चूहे होते हैं उनको काबा माना जाता है। करनी माता का चमत्कार माना जाता है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहाँ पे प्लेग नहीं फैला। करनी माता का मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। करनी माता की मूर्ति के सिर पर मुकुट है और गले में माला है। भारत में नहीं अपितु विश्व में अकेले इस चूहों के मंदिर में चैत्र माह की नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि में 2 बार मेला लगता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और देशनों की नींव माता के द्वारा ही पड़ी है। करनी माता के चमत्कारों के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है। तो इसके बाद का जितना भी लेसन है वो हम आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।